गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन के कुछ टॉपिक्स जैसे इक्विवेलेंस क्लासेज, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन ऑफ ए सेट इस वीडियो में हम करेंगे। तो इनमें से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, कई बार वो पूछ लेता है नंबर ऑफ रिलेशन ऑफ ए सेट, इक्विवेलेंस क्लासेज पूछ लेता है किसी एलिमेंट की। तो स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंस क्लासेज क्या है, इससे पहले हम इंट्रोडक्टरी पार्ट बना चुके हैं इस चैप्टर का, रिलेशन एंड फंक्शन का। जो वेरी फर्स्ट वीडियो है वो इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो आप उसको ज़रूर देखें। उसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन बताया है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है वो सब मैंने उसमें कवर किया है। ये कुछ टॉपिक हमारे रह गए थे जो मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ। तो इक्विवेलेंस क्लासेज क्या है? इक्विवेलेंस क्लासेज स्टूडेंट्स, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट। ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है, मीन्स खाली नहीं है। आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आर कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन होने का मतलब है आर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। और इक्विवेलेंस रिलेशन किसके ऊपर है? वो सेट ए के ऊपर है। ए कोई एलिमेंट है जो किससे बिलोंग करता है? सेट ए से करता है। देन वी डिनोट इक्विवेलेंस क्लासेज ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू आर। तब हम इक्विवेलेंस क्लासेज ऑफ ए को किस तरह से डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स? ए को हम, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली ब्रैकेट है, इसमें लिखेंगे। और इसको ए की इक्विवेलेंस क्लासेज को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? ए की इक्विवेलेंस क्लासेज इज इक्वल टू एक्स, कोई एलिमेंट रखेंगे हम ए के साथ, यानी ए के साथ कौन से एलिमेंट होंगे जिससे वो रिलेशन से बिलोंग करेंगे। अगर उसका हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो वो किससे बिलोंग करे? रिलेशन से। यानी एक्स कोई एलिमेंट लेंगे हम, यानी ए हमारे पास ऑलरेडी एलिमेंट कहाँ से करता है? बिलोंग ए से। तो ए के साथ हम कौन कौन से एलिमेंट को अटैच करेंगे ताकि अगर उसको, यानी एक्स हमने कोई एलिमेंट लिया, वो भी कहाँ से लिया? ए सेट से लिया, ताकि उसको अगर एक्स को अगर मैं ए के साथ लूँ तो वो रिलेशन से बिलोंग करेगा। अब स्टूडेंट्स, इसका ये शायद आपको नहीं समझ आया, तो देखिए मैं आपको एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ। सपोज मेरे पास ए क्या है? ये है मेरे पास 1 2 3 4 5 और रिलेशन है मेरे पास आर इज रिलेशन। रिलेशन क्या है? रिलेशन है मेरे पास एक्स कोमा वाई इज सच दैट, या एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 2। एक्स माइनस वाई किससे डिवाइड होता है? 2 से। और एक्स और वाई दोनों कहाँ से बिलोंग करते हैं? सेट ए से करते हैं। तो ये हमारे पास रिलेशन है। फिर ये रिलेशन है अगर हमारे पास, तो वो कौन कौन से एलिमेंट होंगे? देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास अगर x की वैल्यू मैं 1 लूँ, y की वैल्यू क्या लूँ ताकि वो 2 से डिवाइड हो, तो y की वैल्यू भी हम 1 लेंगे। 1 - 1 यानी 0 0 2 से डिवाइड होता है। और 1 के साथ अगर मैं 2 लूँ, 1 - 2 नहीं डिवाइड होता। 1 के साथ अगर मैं 3 लूँ, 1 - 3 2 से डिवाइड होता है। यस, 1,3 आ जाएगा रिलेशन में। 1 के साथ 4 लूँ, नहीं होता डिवाइड। 1 के साथ 5 लें, 1 के साथ 5 हो जाता है स्टूडेंट्स। 1 - 5 2 से डिवाइड हो जाता है। 2 के साथ 1 ले, नहीं होता। 2 के साथ 3 नहीं ले होता। 2 - 4 यानी एक एक्स की वैल्यू 2 ले और वाई की वैल्यू 4। 2 - 4 किससे डिवाइड होता है? हमारे पास 2 से डिवाइड होता है। यानी 2 के साथ 4 ले, 2 के साथ 2 ले तो 2 - 2 भी हमारे पास 2 से डिवाइड होता है। 2 के साथ अगर हम 4 लें तो 2 - 4 भी डिवाइड होता है। 3 के साथ स्टूडेंट्स अगर मैं 1 लूँ तो हो जाता है 3 - 1 2 से डिवाइड हो जाता है। 3 के साथ 2 ले, नहीं होगा। 3 के साथ 3 ले सकते हैं, हो जाता है डिवाइड। 3 के साथ 4 ले, नहीं होगा। 3 के साथ 5 ले तो हो जाता है स्टूडेंट। 4 के साथ 1 ले, नहीं होता। 4 के साथ 2 ले, हो जाता है 2 से डिवाइड। 4 के साथ 3 ले, नहीं होगा। 4 के साथ 4 ले सकते हैं स्टूडेंट्स, हो जाता है डिवाइड। और 5 के साथ अगर 1 ले, हो जाएगा डिवाइड। 5 के साथ 3, 5 के साथ 5 यानी 5 - 5 भी 2 से डिवाइड हो जाता है। तो ये मेरे पास रिलेशन बन गई स्टूडेंट्स। अब मुझे इक्विवेलेंस क्लासेज निकालनी है। सपोज मैं 1 की इक्विवेलेंस क्लासेज लिखने जा रहा हूँ, तो 1 की इक्विवेलेंस क्लासेज क्या होगी स्टूडेंट्स? अब डेफिनेशन पे चलते हैं हम लोग। डेफिनेशन क्या कहती है? यानी 1 की इक्विवेलेंस क्लासेज लिखने के लिए हम एक सेट लेंगे जो इक्विवेलेंस क्लासेज का होगा।
तो x एलिमेंट लेंगे, यानी 1 के साथ क्या लेंगे, x एलिमेंट लेंगे, और x कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, a से करना चाहिए। यानी x अगर मैं 1 लूँ, 1 के साथ 1 लूँगा तो 1 - 1 0, यानी a माइनस a, यानी x, 1 वो रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। रिलेशन क्या कहती है, यानी x - y किससे बिलोंग करे, यानी डिविजिबल बाय 2 हो, यानी x यानी जो पहला एलिमेंट है और जो दूसरा एलिमेंट लेंगे वो ना उसका जो डिफरेंस है वो 2 से डिवाइड हो। यानी अगर मैं 1 लिया तो 1 1 हमारे पास क्या है, रिलेशन में है, ये देखिए रिलेशन में है ये। अगर मैं 1 के साथ 2 लूँ, 1 2 क्या रिलेशन में है, नहीं है, देखिए नहीं है, 1 2 कहीं पे भी नहीं है रिलेशन में। तो 1 के साथ 2 नहीं है, क्योंकि 1 - 2 0 2 से डिवाइड नहीं होता। तो 1 के साथ 3 यस है, और 1 के साथ 4 नहीं है, रिलेशन में नहीं है, देख सकते हो आप। यानी x हमने वो एलिमेंट लेने हैं जो a से बिलोंग करते हो, ये 3a से बिलोंग करता है, और अगर हम x को a के साथ रखेंगे तो वो रिलेशन को सेटिस्फाई करे। यानी x यानी 3 को अगर मैं 1 के साथ रखूं, यानी ये 1 है ये, तो 3 1 इसमें है रिलेशन में। तो अगर मैं 4 लूँ नहीं मिलेगा, 5 मिल जाएगा, 1 5 है, देखिए रिलेशन में 5 1 भी है, और नहीं है, तो ये 1 के हमारे पास क्या होगी, इक्विवेलेंस क्लासेज। अब 2 की इक्विवेलेंस क्लासेज क्या है स्टूडेंट्स, 2 की इक्विवेलेंस क्लासेज होगी 2 के साथ 2 तो है, तो 2 के साथ अगर मैं 3 लूँ तो 2 - 3 2 से डिवाइड नहीं होता, यानी वो x क्या लेना है हमने, वो लेना है a से बिलोंग करता, और ताकि x को अगर a से साथ रखे, यानी x यहाँ से कोई भी एलिमेंट ऐसा लो अगर उसको a के साथ रखे तो वो रिलेशन में मिलता हो। तो 2 के साथ 3 नहीं मिलेगा, 2 के साथ 4 मिल जाएगा रिलेशन में, ये देखिए है, 2 के साथ 5 नहीं है, तो ये होगी 2 की इक्विवेलेंस क्लासेज। और 3 की अगर इक्विवेलेंस क्लासेज करें हम, तो 3 की इक्विवेलेंस क्लासेज वही सेम रहेगी स्टूडेंट्स, 3 के साथ 1 भी मिलेगा, 3 के साथ 5 भी मिलेगा, 3 के साथ 3 भी मिलेगा। तो 3 की जो इक्विवेलेंस का है 3 1 5 है। और 4 की इक्विवेलेंस क्लासेज क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, 4 की इक्विवेलेंस क्लासेज है 4 की है हमारे पास 2 भी है और 4 भी है, ये 2 ही है। और 5 की अगेन हमारे पास इक्विवेलेंस क्लासेज क्या रहेगी, 5 के साथ हमारे पास 1 मिलेगा, 5 के साथ 3 भी मिल जाएगा, और नहीं है। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो इक्विवेलेंस क्लासेज हैं ये हमारे पास ये बन गई। अब इसके बाद हमारे पास आता है स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हमारे पास कंसेप्ट आता है वो है हमारे पास पार्टीशन ऑफ ए सेट, पार्टीशन ऑफ ए सेट। तो इससे पहले थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ स्टूडेंट, जो 1 का हमारे पास इक्विवेलेंस क्लासेज है वो किसके इक्वल है, देखिए 3 की इक्विवेलेंस क्लासेज में वही एलिमेंट है, 5 की इक्विवेलेंस क्लासेज में, यानी जो 1 की इक्विवेलेंस क्लासेज है वो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है और 5 के इक्वल है। और जो 2 की इक्विवेलेंस क्लासेज है वो 4 के इक्वल है, यानी 2 की इक्विवेलेंस क्लासेज किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स मैं इसको A1 रिप्रेजेंट कर लेता हूँ इसकी, और इसको रिप्रेजेंट कर लेता हूँ A2, यानी मैंने 2 तरह के इक्विवेलेंस क्लासेज है मेरे पास, एक तो A1 और एक A2। और स्टूडेंट्स यहाँ से एक चीज़ देख रहे हो, जितनी भी दो हमारे पास 2 तरह की इक्विवेलेंस क्लासेज है, तो सभी की सभी इक्विवेलेंस क्लासेज क्या है, डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट मीन्स उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी A1 और A2 2 तरह की इक्विवेलेंस क्लासेज है, A1 यानी 1 3 4 5 में और 2 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी 2 ही तरह की इक्विवेलेंस क्लासेज है। तो पार्टीशन ऑफ ए सेट यही कहता है स्टूडेंट्स, वो कहता है पार्टीशन ऑफ ए सेट मीन्स दैट the union of some mutually disjoint set। तो यहाँ पे अगर मैं ये A1 और A2 का यूनियन करता हूँ, मैं A1 यूनियन A2 करता हूँ, तो वो क्या आएगा स्टूडेंट्स, मेरे पास A के इक्वल आएगा। आप देखिए स्टूडेंट्स, A1 यूनियन A1 कितना है मेरे पास, A1 ये है 1 3 5, यानी A1 को मैंने 1 की इक्विवेलेंस क्लासेज कहा है, यानी 1 3 5 यूनियन 2 4,
और ये किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट 1 2 3 4 5 के इक्वल आएगा। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 है ए में। अगर मैं A1 इंटरसेक्शन A2 करता हूँ, यानी क्योंकि ये डिसजॉइंट सेट होते हैं स्टूडेंट्स, तो वो किसके इक्वल आएगा मेरे पास 5 के इक्वल आएगा, यानी A1 में और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक सैम्पल पेपर है, हमारे पास ये सैम्पल पेपर है स्टूडेंट्स, ये 2020-21 का है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए आप लोग, एन इक्विलेंस रिलेशन आर इन ए, डिवाइड इट इनटू इक्विलेंस क्लासेज। आर जो इक्विलेंस रिलेशन है वो उसको इक्विलेंस क्लासेज में डिवाइड करते हैं A1 A2 A3। तो व्हाट इज द A1 यूनियन A2 यूनियन A3। A1 A2 A3 का यूनियन किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, A के इक्वल आएगा, और इनमें कॉमन कुछ भी नहीं होता स्टूडेंट्स, और ये क्या आएगा 5 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से आपने देखा स्टूडेंट्स कि सभी जितने भी इक्विलेंस क्लासेज है उनका यूनियन तो हमारे पास A के इक्वल है, और उनका इंटरसेक्शन हमारे पास 5 के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि यूनियन नंबर 1, यूनियन ऑफ all the equivalence classes of any set is equal to set, यानी दैट इज हम ये कह सकते हैं अगर A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन एंड सो ऑन AN है, यूनियन है, तो ये किसके इक्वल आएगा A के इक्वल आएगा। एंड आल्सो इंटरसेक्शन of all the equivalence classes किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द इक्विलेंस क्लासेज, यानी A1 इंटरसेक्शन A2। अगर हमारे पास n इक्विलेंस क्लासेज है, इंटरसेक्शन A3 अप टू n AN, वो किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, वो आएगा 5 के इक्वल। स्टूडेंट्स यहाँ से हमें एक चीज़ और पता चली, जो हमारे पास इक्विलेंस क्लासेज बनेगी या तो वो सेम सेट होगी, या तो यानी सेम सेट होगी, या वो डिसजॉइंट सेट होगी। यानी या तो देखिए 1 3 5 ये सेम सेट है, और या 2 और 4 भी सेम सेट हैं, या तो दो तरह की इक्विलेंस क्लासेज, या तो सेम सेट बनेगी या डिसजॉइंट, यानी ये आपस में तो डिसजॉइंट है, 1 और 2 दोनों आपस में डिसजॉइंट है, और जो 1 और 3 क्या है सेम सेट है, 1 और 5 से सेम सेट है, 2 और 4 सेम सेट है, और 1 और 2 क्या है डिसजॉइंट सेट है। या तो वो डिसजॉइंट सेट होगी या वो सेम सेट होगी। स्टूडेंट्स आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, और इस कंसेप्ट से मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया भी है 2020-21 का जो सैम्पल पेपर है उसमें ये क्वेश्चन है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब बात आती है हमारे पास एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होती है स्टूडेंट्स हमारे पास, देखिए ये रिलेशन सिमेट्रिक तो हमें पता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होती है, एक रिलेशन को हम सिमेट्रिक कब कहते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए मैं रफ में करता हूँ, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तब ये क्या होती है हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन होती है। लेकिन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कब होगी स्टूडेंट्स, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ए रिलेशन ऑन सेट ए इज एंटी सिमेट्रिक इफ ए बी बिलोंग्स टू आर है, इम्प्लाइज बी ए किससे बिलोंग करना चाहिए, आर से करना चाहिए, और अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, बी के, तब ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगी। और ए और बी दोनों किससे बिलोंग करने चाहिए, हमारे पास सेट ए से करना चाहिए। यानी सिमेट्रिक रिलेशन में ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी ए बिलोंग्स टू आर है, चाहे ए इज नॉट इक्वल टू बी है, तो वो सिमेट्रिक रिलेशन है। लेकिन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी ए बिलोंग्स टू आर है और ए मस्ट बी इक्वल टू बी होना चाहिए, तब वो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगी। ए रिलेशन इज, अब एंटी सिमेट्रिक कब नहीं होगी, ए रिलेशन इज नॉट एंटी सिमेट्रिक इफ
ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर है, ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी ए बिलोंग्स टू आर है एंड बी ए बिलोंग्स टू आर है, बट ए इज नॉट इक्वल टू बी है, देन इट इज नॉट एंटी सिमेट्रिक। और एंटी सिमेट्रिक कब होगी? अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी ए बी किससे बिलोंग कर रहा है? आर से। और लेकिन कब? अगर ए इज इक्वल टू बी हो। अगर ए इज इक्वल टू बी है और ए बी बिलोंग्स टू आर और बी ए बिलोंग्स टू आर है, देन इट इज एंटी सिमेट्रिक, अदरवाइज इट इज नॉट एंटी सिमेट्रिक। ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी ए बिलोंग्स टू आर, बट ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे हम। अब स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए if A has an element, has an element, अगर A में n एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए कितनी होगी? तो वो हो जाएगी हमारे पास 2 रेज़ टू पावर n, 2 रेज़ टू पावर n स्क्वायर, 2 रेज़ टू पावर n स्क्वायर। नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होगी 2 रेज़ टू पावर n स्क्वायर, अगर A में n एलिमेंट है। और ये नंबर 1। नंबर 2, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ ए हैज एन एलिमेंट, अगर ए में n एलिमेंट है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितनी होगी स्टूडेंट्स? हमारे पास 2 रेज़ टू पावर n स्क्वायर माइनस n होगी। कैसे स्टूडेंट्स? देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देखिए मेरे पास ए एक सेट है 1,2, इसमें 2 एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने, नंबर ऑफ रिलेशन कितनी होनी चाहिए? नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितनी होनी चाहिए स्टूडेंट्स हमारे पास? वो होनी चाहिए हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 2 का स्क्वायर माइनस 2, यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2, यानी 2 की पावर 2, यानी 4 होनी चाहिए। तो इसकी 4 रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे बन सकते हैं? देखिए, एक तो ये बन गई 1 1 2 2, एक दूसरी बन गई हमारे पास, ये फर्स्ट है, और सेकंड बन गई हमारे पास 1 1 2 2 1 2, 2, और तीसरी बन गई 1 1 2 2 2 1। ये भी रिफ्लेक्सिव है, देखिए स्टूडेंट्स इस सेट के ऊपर, ये भी रिफ्लेक्सिव है, ये भी रिफ्लेक्सिव है। और चौथी बन गई स्टूडेंट्स हमारे पास 1 1 2 2 1 2 2 1, तो ये भी हमारे पास क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? रिफ्लेक्सिव। अब जिस इसमें इस सेट में 2 एलिमेंट थी, तो इसकी नंबर ऑफ रिलेशन 4 बनी थी, तो ये मैंने 4 बता दी कौन कौन सी रिफ्लेक्सिव है। तो अगर 3 एलिमेंट हो गए तो 2 की पावर 2 का 3 का स्क्वायर माइनस 3 आ जाएगी, तो नंबर ऑफ रिलेशन ये है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नंबर 3 है नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितनी होगी स्टूडेंट्स? वो होगी हमारे पास 2 रेज़ टू पावर n स्क्वायर प्लस n डिवाइड बाय 2, ये होगी नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं हमारे पास? n है, नंबर ऑफ एलिमेंट आर n। सपोज लेट n इज इक्वल टू हमारे पास 2 है, तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितनी बनेगी देखते हैं। तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ये बनेगी स्टूडेंट्स हमारे पास 2 की पावर 2 का स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाय 2, 2 की पावर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6 डिवाइड बाय 2, यानी 2 की पावर 3, यानी ये बनेगी हमारे पास 8 रिलेशन। ये कौन कौन सी बनेगी स्टूडेंट्स सिमेट्रिक रिलेशन? देखिए, पहली बन गई हमारे पास ए सेट में मेरे पास सपोज करो 1 और 2 2 एलिमेंट हैं, तो रिलेशन बनेगी हमारे पास, एक तो बन गई 1 1, ये सिमेट्रिक है, 1 का उल्टा 1 1। और स्टूडेंट्स एक बन गई 2 2, ये भी सिमेट्रिक है। और एक बन गई हमारे पास, ये एक रिलेशन ये बन गई, ये भी सिमेट्रिक है। और एक बन गई स्टूडेंट्स 1 2, ये भी सिमेट्रिक है, 1 2 और ये
2 1, ये सिमेट्रिक है स्टूडेंट्स। एक बन गई स्टूडेंट्स हमारे पास 1 1 के साथ हम 2 2 ले लेते हैं। एक ये बन गई हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, और पांचवी बन गई स्टूडेंट्स हमारे पास एक 1 1 के साथ 2 1 और 1 2 ले लिया, तो ये पांचवी बन गई। और छठी बन गई स्टूडेंट्स हमारे पास 1 1 के 2 2 के साथ हमने क्या ले लिया, 2 1 और 1 2 ले लिया। और एक सातवीं बनेगी स्टूडेंट्स हमारे पास, सेवन्थ बनेगी हमारे पास रिलेशन, क्या बनेगी स्टूडेंट्स, और एक बनेगी स्टूडेंट्स हमारे पास 1 1 2 2 1 2 2 1, और एक एम्प्टी रिलेशन बनेगी हमारे पास आठवीं। तो एक बनेगी हमारे पास एम्प्टी रिलेशन। तो हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 हमारे पास क्या हुई, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। यानी अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट n है तो हमारे पास फार्मूला क्या है, n² + n/2। तो हमारे पास डायरेक्ट यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है। और ये देखिए स्टूडेंट्स 2020-21 का जो सैम्पल पेपर दे रखा है उसने यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, हाउ मैनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर पॉसिबल इन सेट ए हुज नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो हमारे पास फार्मूला क्या रहेगा, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का n² - n, 2n² - n। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।